है कि पूरा किचन छान मारती है, कहीं पे खाने का कोई सामान न मिला। फिर आती है मखदूमा के दयार में, मखदूमा आप देखिए किचन के अंदर कोई सामान नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहली बार कोई जाग के दरवाजे से भूखा और प्यासा चला जाएगा। आप फरमाइए आप क्या हुक्म देती है, आप क्या फरमा रही है? राबिया बसरी फरमाती है कि तुम फिर एक मर्तबा किचन का जायजा लो। फिर वो नौकरानी किचन में पहुंचती है और पहुंचना था, अब तलाश करना शुरू करती है। जब तलाश कर रही है तो देख क्या रही है कि एक सूखी हुई रोटी किसी तख्ते पे रखा मिला है। उस रोटी को लाती है, लाने के बाद उस मखदूमा के बारगाह में पेश करती है कि मेरी मखदूमा सुनो, यही एक सूखी रोटी है और इस रोटी को मैंने पा लिया है। मखदूमा फरमाती है कि अगर ये एक रोटी सूखी है तो तुम एक काम करो, ये किसी फकीर को देकर चले आओ, पता करो कि इस मोहल्ले में, इस बस्ती में फकीर कहाँ रहता है जिसको एक रोटी की हाजत हो। आज हम 1 रुपए देते हैं, 72 सवाल करते हैं। अगर कोई चंदा मांगने इमाम आपका 4 मरतबा अगर मस्जिद के लिए चंदा लगा दे तो आप 20 मरतबा पूछेंगे कि फलाना कितना दिया है, फलाना कितना दिया है। और कुछ लोग तो इस तरीके से होते हैं कि लिस्ट देखते हैं, फलाने का कितना, फलाने की कितना, लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा की तालीम क्या है। राबिया बसरी फरमाती है कि इस रोटी के वहां देकर आओ जो फकीर है, जिसको इस वक्त खाने की हाजत है, खाने की जरूरत महसूस कर रहा है। राबिया बसरी के इस बात पर वो खादिमा तलाशना शुरू करती है। तलाशते तलाशते वो खादिमा पहुंचती है वहां पर जहां पे वो फकीर बैठा हुआ था। वो रोटी देकर चली जाती है। खादिमा थी, घर की इज्जत को समझ रही थे, लेकिन वो खादिमा के साथ साथ में राबिया बसरी वो थे कि पूरे कायनात के लोग, पूरे दुनिया वाले खाने काबा का तवाफ करने जाते हैं, लेकिन राबिया बसरी का तवाफ करने खुद खाने काबा आया। राबिया बसरी का तवाफ कर रहा था, वो भी कोई आम खातून नहीं थी। राबिया बसरी के घर में वो बैठकर मखदूमा वो नौकरानी सोच रही है अब क्या होगा। अब तो ऐसा लग रहा है कि इज्जत खतरे में है। ये खादिमा, ये मेरी मखदूमा है, रोटी एक मिली है, मेहमानों को तकसीम कर देती, थोड़े थोड़े खा के पानी पी लेते, अपने घर चले जाते, लेकिन अब तो इज्जत डूब जाएगी। ये सोच रही है कि ये मुस्तर के गुलाम का हाल है, लेकिन जो मखदूमा है वो बड़ी ऐशो आराम से बैठी हुई है। इतने में दरवाजे पर एक आता है और आने के बाद दरवाजे के फाटक को हिलाता है, आवाज लगाता है। जैसे ही आवाज का लगाना था, पूछता है कि क्या ये मकान राबिया बसरी की है? आवाज अंदर से आई, हाँ हाँ हाँ, जिस मकान पे तुम दस्तक दे रहे हो ये मकान राबिया बसरी की है और इसी में राबिया बसरी रहा करती है। इतना कहना था, राबिया बसरी के मकान को खोला जाता है। वो सायल टिफिन में खाना भर के सामने खड़ा है। कहा कि सुनो, अगर ये मकान राबिया बसरी का है तो इस मोहल्ले के फला सेठ ने ये खाना भेजा है, फला बादशाह ने खाना भेजा है। इतना सुनना था, वो नौकरानी झट से बाहर जाती है और बाहर जाने के बाद खाना अंदर लेकर आती है। मखदूमा लग रहा है कि मौला ताला ने खाने का इंतजाम कर दिया मेहमानों के लिए, अब मेहमान शिकम शेर हो जाएंगे। मखदूमा फरमाती है टिफिन खोल, टिफिन खोलो। जैसे टिफिन खोला गया, रोटी गिनती है, उसमें रोटी कितने निकले? 5। जब रोटी 5 निकली तो मखदूमा फातिमा फरमाती, मखदूमा राबिया बसरी फरमाती है खाना मेरा नहीं, ये खाना हम लोगों का नहीं चाहिए, इसे वापस कर दो। इतने कहना था, खाना वापस कर दिया गया। अब नौकरानी सोचने लगी कि आखिर खाना आया भी और मखदूमा वापस भी कर रही है। उन्हें तो चाहिए था कि खिला देते, मेहमान चले जाते खाकर, लेकिन वापस कर रही थे। अब उसकी और परेशानी बढ़ने लगी। बढ़ना था मखदूमा फातिमा, मखदूमा राबिया बसरी थे, आराम कर रही है। इतने में कुछ देर के बाद एक और आया, आवाज लगाई, खाना जैसे अंदर लिया गया, फिर टिफिन खोलकर उस खाने को खोलकर देखती है राबिया बसरी, देख रही कि उसमें 7 रोटी है। आज हमारा रुझान क्या है जरा देखे तो सही है।
मुस्तफा ने तालीम क्या दिया हमको, जब खोलकर उन रोटियों का गिनती शुरू होता है तो रोटी 7 निकली। जब रोटी 7 निकली, राबिया बसरी फरमाती है कि ये भी खाना हमारा नहीं है, बढ़ के देखो कहीं जैसा ना हो जो खाना लाया है वापस जा रहा हो, ये खाना उसे वापस कर दो। अब जैसे ही खाना वापस किया गया, वो खाना लेके चला गया है। बड़ी देर तक वो नौकरानी है, वो खादिमा है, सोच रही है कि आखिर अब तो 2 मरतबा खाना आया और खादिमा इनको हमारी मखदूमा वापस करती चली जा रही है, क्या पता अब खाना आएगा कि नहीं आएगा, अब के मेहमान भूखे चले जाएंगे, घर की इज्जत तो खतरे में आ रही है। अब हम ये सोच सोच कर वो नौकरानी है परेशान हो रही थे, हैरान हो रही थे। इतने में तीसरा आया और आकर आवाज लगाया कि इस मकान का मालिक, आवाज जैसे लगाया अंदर से आवाज आई कि इस मकान का मालिक राबिया बसरी है। जैसे ही आवाज आई कि राबिया बसरी का कि ये फलां आदमी ने राबिया बसरी के लिए खाना भेजा है। राबिया बसरी के ईमान को देखें, यकीन को देखें। आज इमाम साहब 12 तकरीर करते होंगे कि 1 रुपया खर्चा करोगे तो 10 रुपया मिल जाएगा, लेकिन हम सुनते हैं उनका तो काम है बोलना, हम 10 रुपया खर्चा करेंगे तो गरीब नहीं हो जाएंगे। और देखिए इस तरीके से इसे मीस के निकालता है जिससे लगे कि लंबी नोट बाहर ना आ जाए, ऐसे मीसता है कि जैसे लंबी नोट बाहर ना आ जाए। जिसके नाम पे मीस के निकाल रहे हो ना, सोचो कि वो जो बैंक बैलेंस किया हो वो भी देख रहा है, जो तुम्हारे जेब में मौजूद है उसको भी देख रहा है, फिर उसके नाम पे कतराना कैसा है। राबिया बसरी खाना लेती थे, लेने के बाद रोटियों की गिनती शुरू करती थे। जब गिनती शुरू कर रही थे तो मुकम्मल रोटी 10 मिल गई। जब 10 रोटी मिल गई तो राबिया बसरी फरमाती है कि ये खाना हम लोगों का है, ये खाना किसी और का नहीं है, ये खाना मौला ताला ने हम लोगों के लिए भेजा है और ये खाना हमारे मेहमानों के लिए है। अब इतना सुनना था कि अब वो जो नौकरानी हैरान होती है, परेशान हो जाती है, मखदूमा आखिर मामला क्या है। वो भी खाना आया, आपने वापस कर दिया, फिर दूसरी मर्तबा आपने वापस कर दिया, तीसरी मर्तबा आप कह रहे थे कि ये खाना मेरा है। आपको इस बात को बताना होगा और समझाना होगा कि आखिर अब की बार क्या मामला है कि इस खाने को आप रख के कह रही है कि ये खाना मेरा है, इसको भी वापस क्यों नहीं करती है। आप जल्दी बता दीजिए वरना अभी हमको मौत आ सकती है, हम सोच में डूब चुके हैं। इतना सुनना था। राबिया बसरी फरमाती सुनो, मौला कहता है कि जो मेरे दयार में, मेरे बारगाह में 1 रुपया खर्च करता है उसको 10 रुपया अता। जो 1 रुपया देता है उसे 10 दे दिया जाता है। पता चल गया कि मुस्तफा की तालीम यह है कि मुस्तफा फरमाते हैं कि 1 रुपया खर्चा करोगे तो 10 रुपया तुझे अता कर दिया जाएगा। पहली बार खाना आया था तो उसमें 5 रोटी थी, दूसरी बार आया तो 7 रोटी थी। मेरा ईमान नहीं कह रहा था कि 1 खर्चा करके मैं 5 का सौदा करो, 1 खर्चा करके मैं 7 का सौदा करो। ईमान तो ये कह रहा था अगर तुम 1 खर्च चुके हो तो 10 आने वाला है, और वही हुआ है कि 10 जब आ गया तो यकीन मुकम्मल हो गया कि ये खाना मौला ताला ने हम लोगों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए पता चल गया। अभी है ना मदरसे में पढ़ाने के लिए हम कहते हैं क्या मदरसे में बच्चा जाएगा पढ़ने, बड़ा मायूस हम समझते हैं, बड़ा मायूस समझते हैं इसको। लेकिन देखो यही उलमा काम आएंगे। पैदा हुए तो मौलाना, मर गए तो मौलाना, सालाना मौलाना और रोजाना मौलाना। ये मौलाना से बच के कहीं नहीं जा सकते हो। एक मर्तबा एक डहरिया गुजर रहा था और गुजर रहा तो देखा कि चंद मुसलमान बैठे हुए थे और बैठ के आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इनकी अजमतों को समझो, हाफिज कुरान है क्या, बड़े आसानी से हम जाते हैं जलसे में सुन लेते हैं, दस्तारबंदी हो रही है। लेकिन देखो वो देखा और देखकर कहा कि सुनो, वो यहूदी था
कहा कि सुनो, अगर तुम मुसलमान हो तो मेरे 3 सवाल का जवाब दे दो। अगर 3 सवाल का जवाब दे दोगे तो हम तुम्हारे दीन को एक्सेप्ट कर लेंगे, तुम्हारा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे, हम तुम्हारे मानने वाले हो जाएंगे। कहा कि सुनो, अगर कलमा पढ़ के तुम हमारे सवाल का जवाब देते हो तो हम कलमा पढ़ के मुसलमान भी हो जाएंगे, तुम्हारे दीन को कबूल भी कर लेंगे। लेकिन इसके साथ मेरी शर्त यह है कि अगर तुम सवाल का जवाब न दे सके तो तुम लोग मेरे दिन